हेलो पीपल, सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज बात करेंगे विल्फ्रेड ओवन की पोम द स्ट्रेंज मीटिंग के बारे में। ये पोम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद लिखी गई थी, तो इसमें जो वॉर और उसका ब्लड शेड है, वायलेंस, इस सब के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं पोम को। It seemed that out of battle I escaped down some profound dull tunnel long since scooped through grey nights with titanic wars had grown। तो बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मैं वो बैटल है ना, उससे बच के निकल आ चुका हूँ। अब मैं खुद को कहाँ देखता हूँ, एक डल सी टनल में। तो जो फर्स्ट पैरा है उसमें एक टनल का जिक्र किया गया है कि जो स्पीकर है पोम का, वो एक डार्क सी डीप सी टनल में है। ये टोल्ड सो देयर एनकम्बर्ड स्लीपर्स ग्रोन टू फास्ट इन थॉट और डीप टू बी बेस्टायर्ड। वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे ना उनको कुछ लोग मिलते हैं कि वो बहुत एक डीप सी स्लीप में है, ऐसा लगता है कि वो लोग मर चुके हैं। Then as I propped them, or one sprang up and stared with piteous recognition and fixed eyes। उनमें से खड़ा होता है फिर सडनली, और जो स्पीकर है उसको ऐसा देखने लग जाता है बहुत गौर से। तो उसकी जो आंखें हैं उनसे ऐसा लगता है कि जैसे वो स्पीकर को जानता है। तो एक बहुत ही रिकॉग्निशन से वाला उसका साइट है। Lifting distressful hands as if to bless, and by his smile I knew that sullen hole। तो बोल रहे हैं कि उसका एक बहुत ही जो स्माइल था वो लाइफलेस था, और वो उसको देख के एक बहुत ही अजीब तरीके से स्माइल कर रहा था। तो फिर वो बोलते हैं कि जो यहाँ का एक सॉम्बर सा एटमॉस्फेयर है, या फिर एक जो सलन सा होल है, ये यहाँ पे डेड स्माइल फैली हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हेल के अंदर खड़ा हूँ। विद 1,000 fears दैट विजन्स फेस वॉज ग्रेन येट नो ब्लड रीच देयर फ्रॉम द अपर ग्राउंड। कि ना ऑल्दो यहाँ पे मतलब कोई ब्लड शेड नहीं है, कोई वायलेंस नहीं है टनल के अंदर, लेकिन स्टिल लोगों के जो चेहरे हैं उन पर एक सेंस ऑफ फियर देखा जा सकता है। एंड नो गन्स थम्ड और डाउन द फ्यूल्स मेड मून स्ट्रेंज फ्रेंड आई सेड हेयर इज़ नो हार्म टू मोन। कि मैंने उस जो आदमी था, जो सोल्जर था, जो मेरी तरफ देख रहा था, मैंने उसे बोला कि फ्रेंड, यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं है, यहाँ पे कोई वायलेंस ही नहीं है। नन सेड द अदर सेव द अनडन ईयर्स। वो बोले कि हाँ, नहीं है ऐसा। द होपलेसनेस वट एवर होप इज़ योर्स वॉज माई लाइफ ऑल्सो। आई वेंट हंटिंग वाइल्ड आफ्टर द वाइल्डेस्ट ब्यूटी इन द वर्ल्ड विच लाइज नॉट काम इन आइज और ब्रेडेड है। तो बोल रहे हैं कि कैसे, मतलब एक तो पहली बात उन्होंने उनसे फ्रेंड कह के एड्रेस किया, तो फिर वो अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे वो एक यंग एज में उसका डेथ हुआ था। फिर वो एस्पायर करता है इस चीज़ का कि काश वो बहुत ज़्यादा जीता। तो फिर वो कैसे पीस का, उसका कैसा लाइफ होता, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब करता है। एंड इफ़ इट ग्रीव्स रिचर देन हेयर। बोलता है लेकिन जो हर जगह है वहाँ पे ग्रीफ ही ग्रीफ फैला हुआ है। पीपल जो यहाँ पे टनल में है, दे ऑल आर मॉर्निंग अबाउट दैट, कि कितना ब्लड शेड है बाहर। For by my glee might many men have laughed, and of my weeping something had been left, which must die now, I mean the truth untold। वो बोलता है कि बहुत ही ऐसा मॉर्निंग चल रहा है, अंदर भी बाहर भी, हर जगह सिर्फ दुख ही दुख है। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो ट्रुथ क्या होता है एक वॉर का। तो यहाँ पे जो स्पीकर है, मतलब कि जो ये सोल्जर है जिसके थ्रू ओवन ने अपना खुद का एक ओपिनियन डाला है वॉर के बारे में, तो कुछ ऐसे बताते हैं एक हॉरिफिक इमेज ऑफ वॉर को। द पिटी ऑफ वॉर, द पिटी वॉर डिस्टिल्ड, नाउ मैन विल गो कंटेंट विद वट वी स्पॉइल्ड, और डिसकंटेंट बॉयल ब्लडी एंड बी स्पिल्ड। कि हर जगह ब्लड शेड हो रहा है, हर जगह जो एक हॉरिफिक इमेज है इसका वॉर का वो फैल चुका है। They will be swift with swiftness of the tigress, none will break ranks through nation trek for progress। तो बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट्स है ना, दे जस्ट आस्क द मिलिट्री टू फाइट फॉर देयर ओन सेल्फिश मोटिव्स। वो क्या करते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए उनको लड़वाते हैं, उनका एक पर्सनल बेनिफिट भी होता है उसके अंदर। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि जो दोनों आर्मीज़ हैं जो लड़ रही हैं, उनका अपना इंडिविजुअल कोई फ़ायदा नहीं है, वो इन गवर्नमेंट्स के कहने पे लड़ते हैं। और जो ये डिग्रेड हो रहा है हमारे देश का कंडीशन, उसके बारे में भी वो बता रहे हैं यहाँ पे। नन विल ब्रेक रैंक्स थ्रू नेशन स्ट्रीक फॉर प्रोग्रेस। कि जो हमारा नेशन है वो बिल्कुल डिग्रेड होता जा रहा है उसका कंडीशन। करेज वॉज माइन एंड आई हैड मिस्ट्री, विजडम वॉज माइन एंड आई हैड मिस्ट्री टू मिस द मार्च ऑफ दिस रिट्रेटिंग वर्ल्ड।
कि ना आई वॉज़ वेरी करेजियस। फिर वो टॉपिक डाइवर्ट करते हैं उस ट्रुथ ऑफ वॉर से अपने आप पे कि ना मैं बहुत करेजियस था, मैं बहुत ही मल्टी टैलेंटेड था, मेरे पास विजडम था, एक्सपर्टीज़ था, लेकिन अभी आई एम डेड। तो वही है, वो थोड़ा सा उस चीज़ पे दुख जता रहे हैं कि अभी आई कैन नॉट हेल्प एनीवन। जो मेरा विजडम था, जो मेरा एक्सपर्टीज़ था, वो कुछ काम नहीं आ सकता है। Then, when much blood has clogged their chariot wheels, I would go up and wash them for sweet wills. तो बोल रहे हैं कि जो हमारे चैरिट व्हील्स है, जो एक ये युद्ध में एक व्हील यूज़ हुआ है हमारा, उसको मैं ना होली वाटर से साफ़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो होली वाटर है वो किसका सिंबल है? एक होली स्पिरिट का, कि अब मैं ना अपने जो सारे हमने पाप किए हैं, जो ब्लड शेड किया है, एक दूसरे को मारा है, तो उसका मैं सारा पश्चाताप करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू क्लीन माई चैरिट व्हील विद अ होली वाटर। ठीक है, तो उसके बाद वो बताते हैं, इवन विद ट्रूथ्स दैट लाई टू डीप फॉर टेंट आई वुड हैव पोर्ड माई स्पिरिट विदाउट स्टिंट बट नॉट थ्रू वोन्ड्स नॉट ऑन द सीज ऑफ वॉर। कि मैं जो अपनी स्पिरिट है उसको भी प्योर करना चाहता हूँ। फॉर हेड्स ऑफ मैन हैव ब्लीड वेर नो वुड्स वर। कि जो इंसान है उन्होंने फिज़िकली ही नहीं बल्कि मेंटल तौर से भी जो है वो सफ़र किया है। तो वो दो एस्पेक्ट्स को बताते हैं वॉर के। एक तो होता है फिज़िकल, जो एक हार्म होता है लोगों को वॉर के थ्रू। एक फिर आपका ये हो जाता है कि ठीक है, आपको सोशल तरीके से क्या हुआ, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और ये सारी चीज़ें। लेकिन एक जो मेंटल ट्रॉमा होता है वॉर का, जिसको लोग कंसीडर नहीं करते हैं अच्छी तरह, उसके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि लोग हैं जो वो बाद तक भी रिकवर नहीं कर पाते हैं उस चीज़ से। तो आप उस चीज़ को कैसे देखेंगे, उस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को प्रेजेंट किया है। आई एम द एनिमी यू किल माई फ्रेंड, आई नो यू इन द डार्क फॉर सो यू फ्राउन। Yesterday through me as you jabbed and killed, I parried, but my hands were loath and cold. Let us sleep now. तो बोल रहे हैं एक एकदम जो पूरा एक मिस्ट्री था इस पोएम के अंदर, वो रिवील होता है कि ओ फ्रेंड, मैं वही हूँ, मैं वही तुम्हारे अपोजिट आर्मी का सोल्जर हूँ जिसे तुमने मारा था, और मैंने तुम्हें उसी दिन मतलब स्टार्टिंग में पहचान लिया था जब तुम यहाँ पे आए थे। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई ग्रजेस नहीं है, और मतलब आई डोंट हेट यू। चलो अब सो जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि दो दे आर फ्रॉम अपोजिट आर्मीज़, लेकिन उनका पर्सनल कोई ग्रजेस नहीं है। और अभी भी दो जो एक स्पीकर है उन्होंने शोल्जर को, उस दूसरे शोल्जर को मारा है, लेकिन स्टिल वो उसके खिलाफ कुछ जैसा दिखा नहीं रहा है कि ठीक है, तुम्हारा भी काम ये था, तुम्हें भी ऑर्डर मिला था हमें मारने का, हमें तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला था। तो वो जस्ट प्रवोक कर रहा है ह्यूमैनिटी को कि जो भी हुआ छोड़ो उसे, लेकिन देखो हम अपोजिट फोर्स में थे, लेकिन हमारा जो फेट था, जो एट द एंड हमें मिला, वो दोनों को मौत ही मिली। मतलब कि जो ये हमारा वॉर है वो कहीं नहीं जाता है, वो बस लोगों की जान लेता है। तो यहाँ पे जो मैसेज है पोएम में वो है टू स्टॉप द वॉर। और जो डार्क टनल है वो किसका सिंबल है? डार्क फ्यूचर ऑफ द वॉर। की थीम्स की बात करें तो जो फर्स्ट थीम है वो है फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर, कि वॉर से किसी का होना जाना कुछ है नहीं, बस क्या होगा, ब्लड शेड होगा, वायलेंस फैलेगा, और जो गवर्नमेंट्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनका फ़ायदा होगा। जो आम जनता है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उनका सिर्फ लॉस ही होता है हर एक तरीके से, सोशल लेवल पे भी, इकोनॉमिक लेवल पे भी, और मेंटल ट्रॉमास तो होते ही हैं। फिर जो सेकंड थीम है वो है आइडिया ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सॉलिडारिटी, कि हमें कैसे जो एक ह्यूमैनिटी है उसको सुप्रीम रखना चाहिए, ना कि अपने जो इंडिविजुअल हमारे एक लालच एंड ये सारा स्टफ़ है उसको एक दूर तरीके से हमें देखना चाहिए। हमें एक सॉलिडारिटी की जो भावना है उसको लेके चलना चाहिए। देन द थर्ड इज़ पेन एंड सफरिंग, कि जो वॉर है उससे किस तरीके के पेन्स और सफरिंग आते हैं लोगों के अंदर। तो ये थे इसकी थीम्स। उसके बाद सिम्बल्स के बारे में देखते हैं। फर्स्ट सिंबल है वो है टनल का। तो जो डार्क टनल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डार्क फ्यूचर ऑफ द वॉर। सेकंड चीज़ है ब्लड, तो ब्लड रिप्रेजेंट करता है वायलेंस को। थर्ड चीज़ है चैरिट व्हील, वो भी वॉर का सिंबल है। और जो फोर्थ है दैट इज़ स्वीट वेल्स, वो है आपका होली स्पिरिट का, होली वाटर का सिंबल, कि हमें अब अपनी सोल्स हैं, जो हमें जो अपने ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं वॉर के, इन सबको क्या करना है? प्योरीफाई करना है। वी वॉन्ट पीस, और जो ह्यूमैनिटी है उसको ही हमें एक सुप्रीम जो रिलीजन है या फिर एक सिंबल है उसके तौर पर देखना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पोम। होप यू लाइक दैट एंड कीप सपोर्टिंग। प्लीज़ शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।